गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इससे पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में जो थर्ड चैप्टर था उसको देखा था। उसमें गवर्नमेंट के बारे में कुछ अच्छे से देखा था, किस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डेमोक्रेसी और मोनार्ची गवर्नमेंट होती है। ठीक है। आज हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में डिटेल से देखेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी क्या होती है इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा रूल और रेगुलेशन जिसके अंदर जो पब्लिक होती है वो पार्ट लेती है। ठीक है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट के अंदर पार्ट लेती है, और फिर जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो जनता जो होती है उसकी विश की जनता की जो ज़रूरतें हैं, उन जनता की जो इच्छा है उनको ध्यान में रखते हुए, और जो गवर्नमेंट के जो मेंबर होते हैं वो पब्लिक से इलेक्टेड पर्सन होते हैं। और अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? पब्लिक को। ठीक है। वो सारे के सारे जिम्मेदार होंगे पब्लिक के प्रति। ठीक है। तो पब्लिक उनसे सवाल पूछ सकती है, उनको वापस से हटा भी सकती है। तो सारी की सारी जो मेन, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर जो मेन रोल किसका होता है? पब्लिक का, पीपुल्स का। ठीक है, जनता का। In this chapter, you will read about the some of key elements that influence the working of a democratic government. इस चैप्टर के अंदर जो वर्किंग है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के काम है उनके एलिमेंट्स देखेंगे। एलिमेंट्स का मतलब होता है फैक्टर या तत्व। ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दीज इंक्लूड पीपल पार्टिसिपेशन, किस तरह से लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो होता है उसको किस तरह से रिजोल्व करते हैं। एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है चैप्टर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप आपने देखा होगा, ये इंडिया दे रखा है, ये साउथ अफ्रीका दे रखा है। ठीक है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स है। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है वो एशिया में आता है, और ये यूरोप है। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है। तो इसमें साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका की स्टोरी दे रखी है। साउथ अफ्रीका के अंदर क्या था, देखिए इसको पहले हम ऐसे समझते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर जो लोग थे ना, बेसिक जो लोग थे वो ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है। उनका जो स्किन टाइप है वो ब्लैक होता है। और जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स का शासन था, भारत जो अंग्रेज़ों का गुलाम था, ठीक है, कितने सालों तक उन्होंने शासन किया था, उसी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लैंड के जो लोग थे ना, उन्होंने अफ्रीका पे भी शासन किया था। ठीक है। उसको भी अपने अंडर में रखा था। तो वो जो लोग थे वो वाइट कलर के थे। ठीक है। तो ये ब्लैक एंड वाइट जो कम्युनिटी है उसके ऊपर जो उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है। द साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपुल्स ऑफ सेवरल रेसेस। रेस का मतलब था नस्ल, अलग अलग टाइप के लोग। ठीक है। तो बहुत सारे जो है ना अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। देयर आर ब्लैक पीपुल, सबसे पहले ब्लैक पीपुल जो अफ्रीका से बिलोंग करते थे। वाइट हु कम्स देयर टू सेटल, वाइट्स जो लोग थे वो आए और वहाँ पे सेटल हो गए, जिस तरह से ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। एंड इंडिया हु कम्स टू लेबरर एंड ट्रेडर्स, और इंडियंस भी गए वहाँ पे जो मजदूरी के लिए गए थे लेबर के रूप में, और फिर ट्रेडर के लिए गए थे। ठीक है। तो तीन टाइप के जो लोग थे वहाँ पे थे। देखिए यहाँ पे मेन है ना रेस को दिया गया है, नस्ल, इनकी जो स्किन टाइप है उसको बेस माना गया है। माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग, 11 साल की जो लड़की है जोहान्सबर्ग में रहती है, वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लीन अप हर ओल्ड बुक्स, अपनी माँ की हेल्प कर रही थी। शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर, स्क्रैप बुक जो होती है ना उसको देख रही थी। ही न्यूज़पेपर आर्टिकल, देयर वर मेनी पिक्चर ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर ऑफ एज। उस स्क्रैप बुक के अंदर जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी उसमें एक 15 साल की जो स्कूल बॉय थी, जो लड़का था, उसकी पिक्चर्स थी। वैन शी आस्क्ड हर मदर वो द बॉय वाज, तो अपनी माँ से पूछती है वो बॉय कौन है। सी वाज टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन, तो उसकी माँ बताती है कि ये हेक्टर पीटरसन है। ठीक है। किसी बच्चे का नाम है। ही हैड बीन शूट बाय द पुलिस, तो ये जो हेक्टर पीटरसन था ये इसको पुलिस ने गोली मार दी। माया वाज शॉक्ड व्हाई शी आस्क्ड। ठीक है। हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न्ड बाय अपार्थाइड लॉर्ड्स। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो अफ्रीका जो था ना उसकी माँ बताना स्टार्ट करती है कि अफ्रीका जो पहले किससे गवर्न होता था, मतलब अफ्रीका के अंदर सरकार किसकी थी? अपार्थाइड लॉज थी। अपार्थाइड लॉज का मतलब क्या होता है
कि जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट जो थी ना वो लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी, नस्ल जो रेस है उसके आधार पे, कलर के आधार पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपार्थाइड लॉज। इस तरह के कानून जो लोगों के लिए भेदभाव करने वाले थे। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑफ बेसिस ऑफ रेस, ठीक है। तो इसमें अपार्थमेंट का कि सेपरेशन कर दिया गया था कलर के आधार पे, रेस के आधार पे। ये ब्लैक लोग हैं, ये वाइट लोग हैं, तो ब्लैक के लिए अलग रूल होंगे, वाइट के लिए अलग रूल होंगे। तो ये जो सारे के सारे जो लॉज थे ना, ये अपार्थाइड लॉज कहलाते हैं। तो इसमें जनता के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। साउथ अफ्रीकन पीपुल्स वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक एंड इंडियन एंड कलर्ड रेस। तो ये इसको जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे ना, उनको 3 कलर में बांट दिया गया था। वाइट कलर के लोग अलग, ब्लैक कलर के लोगों के लिए रूल अलग, और इंडियन और जो अदर कंट्री से जो लोग आए थे ना, उनके लिए अलग लोग। तो देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया है कि जो रेस है, जेंडर है, रिलीजन है, रीज़न है, इन किसी भी तरह का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन अफ्रीकन जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, तो उन्होंने तो पूरा का पूरा सेपरेशन ही कर रखा है, सबके लिए अलग अलग लॉ बनेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड इन मिंगल विद ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर, टू इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटी। कि ये लोग है ना एक दूसरे के मतलब आसपास नहीं रह सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। जैसे ब्लैक वाले हैं वो ब्लैक वालों से ही बात करेंगे, और वाइट वाले वाइट वालों से ही बात करेंगे, और अदर वो अपने अदर, ये ग्रुप में मिलके लोग नहीं रहेंगे। इस तरह से उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी थी। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और वो लोगों पे अत्याचार कर रही थी, शोषण कर रही थी। माया कुड नॉट बिलीव, माया को विश्वास नहीं हुआ। हर ईयर्स पे माया मदर साउंडेड, उसकी जो माँ है वो उसको बता रही थी कि इस तरह से सिस्टम चलता है, लेकिन वो बच्चा था तो वो समझ नहीं पाया और बिलीव नहीं कर पाया, ठीक है। अब आगे बताते हैं कि हॉस्पिटल्स जो थे ना वो सेपरेटेड थे। देखिए क्या क्या उसमें जो भेदभाव के तरीके थे उन्होंने यूज़ किए थे। अफ्रीकन जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या तरीके यूज़ किए थे। एक तो हॉस्पिटल का सेपरेशन कर दिया गया था, और एम्बुलेंस, ठीक है। देखिए जो रिच पर्सन या जिसको वाइट लोग बोलते हैं ना, उनको अच्छी फैसिलिटी के हॉस्पिटल अवेलेबल कराए जाते थे, और जो ब्लैक थे उनको लो फैसिलिटी के हॉस्पिटल अवेलेबल कराए जाते थे। एन एम्बुलेंस मीट फॉर वाइट पीपल्स वुड ऑलवेज बी वेल एक्यूपाइड, वेल मीट फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट, ठीक है। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, उनके लिए अलग ट्रेन थी, अलग बसें थी। इवन द बस स्टॉप वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल्स। तो कितना गलत था कि एक ही जगह लोग रहते थे, सब अलग, बस भी अलग होगी। अगर कोई ब्लैक व्यक्ति है तो वो वाइट वाला जो लोग हैं उनकी बस में नहीं चढ़ सकता। ये अलग तरह का लॉ बनाया था उन लोगों ने। जो नॉन वाइट है वर नॉट अलाउड टू वोट, जो नॉन वाइट थे ना, मतलब ब्लैक लोग जो थे, उनको वोटिंग का राइट नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल, जो अच्छी ज़मीन थी उसको तो वाइट के लिए रिजर्व कर देते, और नॉन वाइट हैड टू लिव इन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, जो ख़राब जगह थी वहाँ उनको रहना पड़ता था। दीज दस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर टू द इक्वल ऑफ वाइट्स। तो लोगों जो थे ना उनको इक्वल नहीं माना जाता था। द ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, ठीक है। ब्लैक जो लोग थे उनके लिए एक टाउनशिप बनाएगी, वेस्टर्न टाउनशिप, जिसको सोवेटो बोल रहे हैं। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर, ये बच्चा यहाँ रहता था। एंड ही हैड क्लासमेट ज्वाइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग ऑफ अफ्रीकान्स लैंग्वेज इन द स्कूल में इनको इन्हीं की लोकल लैंग्वेज ही सिखाई जाती थी। उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी। तो जो ये और इसके जो दोस्त हैं ना, उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, और इसी विरोध के अंदर में जो वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने जब गोली चलाई तो 16 जून 1976 के अंदर जो हेक्टर है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो देखिए प्रोटेस्ट लोग जो उस टाइम जो फिर धीरे धीरे जो लोग थे ना, उन्होंने फिर अपने अधिकारों की मांग करने के लिए ग्रुप में इकट्ठा होना और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका विरोध करना स्टार्ट किया। तो फिर गवर्नमेंट जो थी वहाँ की वो उनको मतलब गोली मार देती थी या फिर पिटाई करती थी, इस तरह का काम करती थी। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, देखिए हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर कांग्रेस जो है ना वो एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल्स हु लीड
द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, ठीक है, लोगों का एक ग्रुप था जो स्ट्रगल कर रहे थे इस गलत कानून के खिलाफ। एंड देयर मोस्ट वेल नाउन लीडर, यहाँ से अंडरलाइन करना है आपको, इनके जो लीडर कौन थे, नेल्सन मंडेला, ठीक है। फोर्ड द अपार्थेड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर, उन्होंने बहुत सारे सालों तक संघर्ष किया, लड़ाई की, मतलब आवाज़ उठाई। दे सक्सीड, कब हो गए सक्सीड, 1994 के अंदर साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल्स ऑल रेसिस वर कंसिडर्ड इक्वल। और फाइनली जो है वो 1994 के अंदर जो ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया और जो अफ्रीकन्स जो लोग थे उनकी जो मांगे थी वो मान ली गई और अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब बना दिया गया। और इसके अंदर फिर जब डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई तो वहाँ पे इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद में सभी जो लोग थे उनको इक्वली मतलब उनको इलेक्शन में पार्ट लेना मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। देखिए इसी दौरान, इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसी दौरान जो नेल्सन मंडेला थे ना, उनको 28 ईयर की प्रिजन हुई थी, 28 साल उनको जेल में बिताने पड़े थे। जिस तरह से हमारे यहाँ पे गांधी जी जब फ्रीडम फाइटर कर रहे थे, फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे थे, तो उनको भी कई बार जेल में डाल दिया गया था और फिर वो निकाल लेते थे, ठीक है। इसी तरह से नेल्सन मंडेला ने जब प्रोटेस्ट किया था तो उनको 28 सालों तक जेल में रखा गया था, ठीक है। तो ये जो है ना, किस तरह से अफ्रीका को है वो डेमोक्रेसी मिली, लोकतंत्र, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा ना। तो लेट्स नाउ ट्राई टू